हेलो दोस्तों, सोना बीएलडब्ल्यू आईपीओ की डेट्स कंफर्म हो चुकी है। इस वीडियो में हम आईपीओ से जुड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। कंपनी क्या करती है, सोना बीएलडब्ल्यू का क्या बिजनेस है, क्या ग्रोथ है, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, क्या रिस्क भी है अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में हम सब कंसोलिडेट करके जो डीआरएचपी है उसकी एनालिसिस करके इस वीडियो में डिटेल में हम लाए हैं दोस्तों। सबसे पहले यहां पर हम आपको आईपीओ के बारे में बता दें। आईपीओ का साइज है 5,550 करोड़, मतलब ये बहुत बड़ा आईपीओ है। एक लॉट है 51 शेयर्स का और आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 285 से 291 तक है। तो यहां पर 291 को हम यहां पर अपर प्राइस बैंड को लेंगे तो एक लॉट की कीमत होती है 14,841, मतलब अगर आपको अप्लाई करना है तो 14,841 रुपीज आपके ब्लॉक हो जाएंगे। रिटेल कोटा 10% का है दोस्तों, लेकिन यहां पर आईपीओ का साइज भी बड़ा है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ हम जाते हैं, आपको डेट्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आईपीओ की डेट है 14 से 16 जून, 3 दिन के लिए आईपीओ खुला रहेगा। और सोना बीएलडब्ल्यू आईपीओ जो है वो श्याम मेटालिक्स के आईपीओ के साथ भी वो कॉन्साइड कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। और दो और आईपीओ बाद में आने वाले हैं, यहां पर किम्स का आईपीओ और फिर दोदला डेयरी है उसका आईपीओ। तो टोटल 4 आईपीओ आने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। फिर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 21 जून को, 22 जून को रिफंड होने की बात है, 23 तारीख को इसका अमाउंट क्रेडिट होगा, 24 तारीख तक ये लिस्टिंग होने की बात है दोस्तों। अब यहां पर ये जो 4 डेट्स है ये टेंटेटिव डेट्स है दोस्तों। अभी भी इक्विटी में बहुत कम लोगों ने यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है और आपको ज्यादा से ज्यादा आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो डीमैट अकाउंट होने चाहिए। अगर आपका एक अकाउंट है और आप 5 लॉट अप्लाई करते हैं उससे अच्छा है 5 फ्रेंड मिलके, फैमिली मेंबर मिलके अकाउंट खोले तो वो ज्यादा अच्छा है। लीडिंग ब्रोकरेजेस की लिंक हमने नीचे दी हुई है, आपको यहां पर मोटिवेट करने के लिए हमारी तरफ से 400 रुपीज भी दिया जाएगा। आप लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, आपके आपके फैमिली मेंबर्स का भी दोस्तों। सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में बात करते हैं। इसका रजिस्टर्ड और कॉर्पोरेट ऑफिस है गुरुग्राम हरियाणा में। कंपनी क्या काम करती है, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है। अब जब कोई भी कार बनती है और अब इलेक्ट्रिक कार का भी बहुत बड़ा यहां पर थीम है, तो यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है सोना बीएलडब्ल्यू दोस्तों। तो असेंबलीज है, डिफरेंशियल गियर्स है, ये काम जो है वो सोना बीएलडब्ल्यू काम करती है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी यूएस, यूरोप, भारत, चाइना और यहां पर भी इनके बड़े बड़े कस्टमर्स हैं। टॉप 10 डिफरेंशियल जो गियर है वहां पर इसकी मार्केट शेयर है। 75% इनकम जो है भारत से बाहर आती है, यूएस से आती है, यूरोप से आती है। अगर आप फाइनेंशियल की बात करते हैं, ये मैं टोटल डेटा जो लाया हूं पूरा रिसर्च करके, जो डीआरएचपी है वहां से लाया हूं। जो टोटल टॉप 10 लिस्टेड कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, जो ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, उसके साथ सोना बीएलडब्ल्यू का फाइनेंस कंपेयर करता है तो ये हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था। एबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन, आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी, उन सब में सोना बीएलडब्ल्यू का सबसे अच्छा है। जैसे एबिटा मार्जिन यहां पर 2019 और जो 9 महीने 2020 में 26.7% और 29%, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 35% और 35.9, 36% के आसपास 2019 और 2020 के 9 महीने। और 2020 दोस्तों यहां पर हमको पता है कि बहुत बड़ा पेंडेमिक आया हुआ था, तो उसके हिसाब से भी इन्होंने परफॉर्म किया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख सकते हैं 29% और 2020 के 9 महीने 32.5%। ईयर ऑन ईयर अगर आप इनकम भी देखें तो ये इंक्रीज हुई है 64% के हिसाब से, ये इनकम भी इंक्रीज हुई है। अब क्या क्या ग्रोथ स्ट्रेटेजीज है जो इन्वेस्टर्स हैं बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। सबसे बड़ी जो थीम है इलेक्ट्रिफिकेशन की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो थीम है, वहां पर सोना बीएलडब्ल्यू बिल्कुल बैठता है, बिल्कुल फिट बैठता है। ईएसजी पर फोकस है, तो ईएसजी के लिए भी यहां पर वो जो क्राइटेरियाज है वहां सोना बीएलडब्ल्यू फिट बैठता है। डिफरेंशियल गियर्स और डिफरेंशियल असेंबलीज ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए प्रोवाइड करती है। और
यहां पर ये मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है। जैसे डिफरेंशियल गियर में पूरी दुनिया में, ये भारत की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में जो मार्केट शेयर इसका 4.5% था 2019 में, कैलेंडर ईयर में, जो कि 5% हो गया 2020 में, डिफरेंशियल जो गियर का मार्केट है। स्टार्टर मोटर्स में पूरी दुनिया में 2.5% का मार्केट शेयर था 2019 में, जो कि बढ़कर हो गया 3% 2020 में। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनका फोकस है, और डाइवर्सिफाइड, में थोड़ी देर में डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफीज के बारे में भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं रिस्क की, क्योंकि दोस्तों रिस्क तो हर बिजनेस में है, यहां पर भी है। तो देखिए, ऑटोमोटिव सेक्टर पर ये पूरा डिपेंडेंट है। अगर ग्लोबली ही ऑटो या कार्स की डिमांड जो है कम हो गई तो फिर बिजनेस पे यहाँ असर पड़ेगा। दूसरी चीज है, और ये बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए, जो टॉप 10 कस्टमर्स है वहां से 80% का सेल ऑफ गुड्स है, वहां से 80% का रेवेन्यू आता है। एक चीज यहां पर अच्छी है कि इनके जो पुराने कस्टमर है इनके साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। टॉप 2 कस्टमर्स तो यहां पर और ज्यादा ये नंबर्स बढ़ जाता है, 30% से ऊपर का नंबर आ जाता है। तो जो टॉप के 10 कस्टमर्स है वहीं से ही मेन बिजनेस आता है, और उसमें से भी कोई एक कस्टमर निकल जाता है तो फिर थोड़ी सी तकलीफ है दोस्तों। सक्सेसफुल नहीं भी हो सकती है, जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी हमने थोड़ी देर पहले बताया ईवी की थीम और वो सब में, तो हो सकता है बिजनेस रिस्क भी है, सक्सेसफुल नहीं भी हो सकती है कंपनी, रेवेन्यू नहीं भी आ सकता है, प्राइसिंग प्रेशर भी हो सकता है कस्टमर्स की तरफ से, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं दाम घटाइए, तो इसकी वजह से इनका जो एबिटा है या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, इन सब में भी फर्क पड़ सकता है। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट बिजनेस रिस्क है जो आपको ध्यान में रखना है। अब जब हम सोना बीएलडब्ल्यू की बात कर रहे हैं तो भारत के बाहर बहुत बड़ा बिजनेस है। आप देखिए, ये 11,916 मिलियन का बिजनेस था फाइनेंशियल ईयर 2018 में, जो कि घटा है 9,684, लेकिन ये 9 महीने का डेटा है। ओवरऑल आप देखें तो ये फ्लैटिश रहा है फाइनेंशियल ईयर 20 में भी। अभी हमको देखना पड़ेगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो कैसा ये बिजनेस है। बट मेन चीज मुझे आपकी जो बतानी है वो है, नॉर्थ अमेरिका से बिजनेस जो है 40 रुपीज का या 40% का आता है, यूरोप से 25% का बिजनेस आता है, इंडिया से अगर आप बात करें तो लगभग 25% का बिजनेस है। तो एक चीज हम यहां पर बिल्कुल देख पा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अभी बिजनेस यूरोप से आ रहा है, अमेरिका और भारत से कम आ रहा है। चाइना में भी 5.3%, जो कि 4 साल पहले 0.7% था। तो चाइना और यूरोप से ज्यादा बिजनेस आ रहा है, भारत से बिजनेस थोड़ा कम आ रहा है। अब देखिए नीचे का ये जो ग्राफ है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ये सब आप देख सकते हैं, या फाइनल असेंबली प्लांट यूएस में भी है, आप यूरोप में भी आप देख सकते हैं, जर्मनी में कोलोन में है ये सब, ये वेयर हाउसेस है, बेल्जियम में इनके वेयर हाउसेस है, भारत में तो फैक्ट्रियां है ही दोस्तों। चाइना में भी अगर आप देखेंगे तो चाइना में भी फाइनल असेंबली प्लांट है हांगजाऊ में। तो ये सब चीजें हैं, मतलब यूरोप में, यूएस में, चाइना में, भारत में, हर जगह में इनके असेंबली प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। तो ये सब, ये सेल्स ऑफिस तो है ही, वो तो हर जगह में है। अब इसके वैल्यूएशन पर थोड़ी सी नजर डाल देते हैं। कंपनी सस्ते में नहीं आ रही है। इसका अगर ईपीएस के हिसाब से देखें तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल 80 टाइम्स है, तो कंपनी सस्ते में नहीं है। प्राइस टू बुक 12.93% है। जो प्रोमोटर है सिंगापुर 7 टॉपको 3 जो है, अपना एक बहुत बड़ा स्टेक यहां पर बेच रहा है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी चाहिए। अब बिल्कुल बुल मार्केट चल रही है, तो यहाँ पर हाई वैल्यूएशन में कंपनी आ रही है आईपीओ को लेकर, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो सब है, लेकिन वैल्यूएशन का ध्यान बिल्कुल रखें। अगले वीडियो में हम एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि बड़े इन्वेस्टर्स ने क्या यहाँ इन्वेस्ट किया है या नहीं, उसके बारे में बताएंगे। ब्रोकरेजेस के रिसर्च रिपोर्ट बताएंगे, अलग अलग जो रिसर्च हाउसेस है वो क्या कहते हैं, वो क्या वैल्यूएशन पर कहते हैं, उनकी क्या डिटेल्स है, एनालिसिस है, तो वो भी हम पढ़ेंगे और आपके सामने वो भी हम पेश करेंगे दोस्तों। बट फिलहाल वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लगता है और शॉर्ट टर्म में, और अगर आप लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो बिजनेस थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है। तो दोनों चीजें यहाँ पर है, बट मैं यहाँ पर ब्रोकरेजेस का रिपोर्ट का मैं वेट करूंगा और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेने के लिए मेरे लिए कंफर्टेबल रहेगा। तो दोस्तों अगला वीडियो रहेगा इन सब डिटेल्स के साथ, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, डिटेल में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी हर वीडियोस की तरह। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।